नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मिथिला मगन भई आज सिया को जन्म भयो। राजा जनक मोहर लुटावे, मोहर लुटावे। राजा मोहर लुटावे, मोहर लुटावे। राजा मोहर लुटावे। राजा जनक मोहर लुटावे। बाटे अरे बाटे रे गैया हजार सिया को जन्म भयो। हे राम जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता है। तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली में है और आज हम आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानने के बाद आप बहुत अचंभित रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये छोटे से बच्चे, ये बहुत ही, इनकी उम्र बहुत छोटी है ये तो, और अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती हैं। और मुझे लगा कि नहीं, आपको एक बार सुनवाना चाहिए। हम अयोध्या से भी आपको लगातार कवरेज दे रहे थे और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली आके आपको हम ये जरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि छोटे से बच्चे ये आंख से देख भी नहीं पाते, इसके बावजूद इतना बढ़िया गाते हैं जिसे आप सुनने के बाद आपको लगा कि नहीं, बार बार सुनना चाहिए इनको। और ये प्रभु श्री राम को लेकर कई भजन इनका सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रही है। आपने इनको सोशल मीडिया पर कई दफ़ा सुना भी होगा। तो मुझे लगा कि नहीं, प्रभु श्री राम 22 तारीख को अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, तो ऐसे शुभ मौके पर इनसे कुछ सुना जाए और आपको भी सुनवाया जाए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मानसी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। नमस्कार। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम अयोध्या में आ रहे हैं, 22 तारीख को पूरे देश की निगाहें उसी पे हैं, हर कोई उत्साहित है। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को सुनाइए जो आपका बेहतरीन भजन हो, पहले हमारे दर्शकों को सुनाइए। अपना एक फेवरेट भजन सुनाने जा रही हूँ जी। बहुत पॉपुलर रहा था ये जी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन गाया। आपका आवाज़ बहुत मीठा, आपका आवाज़ है। माँ सरस्वती आपके सुर में विराजमान करती हैं, ऐसा लग रहा है।
कब से ये संगीत का दौर कब से शुरू हुआ, कब से आप इस लाइन में आए, आपको कब से संगीत का इतना दिलचस्पी हुआ, आप इतना बढ़िया गाती हैं, कब से ये दौर कब से शुरू हुआ? एक्चुअली बचपन से ही मुझे गाने में बहुत शौक था, गाने का बहुत शौक था। जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मा पापा गाना लगाते थे, तो मैं जैसे रो रही होती थी ना तो चुप हो जाती थी, और अगर मेरे को नींद नहीं आ रही होती थी तो गाना सुनकर मैं सो जाती थी। फिर मेरी मम्मा पापा ने सोचा कि मेरे को म्यूज़िक सिखाना चाहिए, मैंने भी सोचा कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो पहले मैंने सीखना शुरू किया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने छोड़ दिया था। फिर अभी लास्ट 3-4 ईयर्स से मैंने सीखना शुरू किया दोबारा से। ये द्वारका में ही एक डॉक्टर अमृता दत्ता मौजूमदार मैम है जी, बनारस घराने से बिलोंग करती हैं वो, बहुत फेमस है वो, तो उनसे सीखती हूँ मैं। तो अब आगे का क्या प्लान है? आप 9th में भी हैं, इतना बढ़िया गाते भी हैं, इसके बाद आगे का कुछ प्लान आपने तैयार कर रखा होगा, इसके बाद क्या करना है? संगीत में इतना दिलचस्पी भी आपका है, कई मंचों में आप किसी मंच पे भी जाके परफॉर्म करते हैं या कभी गाई हैं ऐसे बड़े मंचों पे? ऑडिशन दिया था बट सिलेक्शन नहीं हुआ। एक वो सुपरस्टार सिंगर और सारेगामापा लिटिल जेम्स में ऑडिशन दिया था बट सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी प्रोग्राम्स में गाती रहती हूँ। कब आपने ऑडिशन दिया था इसका? 1-2 साल हो गए हैं। अच्छा, 1-2 साल हो गए हैं। एक मिथिलांचल को लेके आपका एक गाना बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, मैं कई दफ़ा सुना भी हूँ उसको। आप जब वो मिथिला में जब प्रभु श्री राम जाते हो तो उनको लेके जो महिलाएं गाना गाती हैं, वो गाना आपका बहुत सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहा है। अगर आप वो 2 लाइन सुना दें तो हमारे दर्शकों को। अब मैं गाना सुनाना चाहूँगी जी। मैं सीता माता के जन्म के ऊपर एक गाना सुनाना चाहूँगी। मिथिला मगन भई आज सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो। मिथिला मगन भई आज सिया को जन्म भयो, राजा जनक मोहर लुटावे, मोहर लुटावे राजा, मोहर लुटावे, मोहर लुटावे राजा, मोहर लुटावे, राजा जनक मोहर लुटावे, बाटे अरे बाटे रे गैया हजार सिया को जन्म भयो, मिथिला मगन भई आज सिया को जन्म भयो। वाह, बहुत अद्भुत और अद्वितीय। जब आप इनको सुनेंगे, और आप तो सोशल मीडिया पे इनको सुनते, जब इनको पास से आप सुनेंगे तो एक आपको बेहतर अलग ही अनुभूति आपको प्रदान होगी। इनके सुरों में माँ सरस्वती निवास करती है, ऐसा आप कह सकते हैं। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन के तैयार है, आप प्रभु श्री राम को मानते भी हैं, आप पूजा पाठ भी करती हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? इतना भव्य मंदिर, हर कोई राममय हो गया है पूरा देश, इस पे आपको कैसा लग रहा है और कैसा महसूस करते हैं, अंदर से कैसा लगता है? मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने सालों से हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब राम मंदिर बनेगा और कब हम वहां जाके भगवान राम की बहुत ही श्रद्धा से पूजा करेंगे, और आज हम सभी भारतवासियों का सपना पूरा हो गया है। राम मंदिर बन रहा है और राम जी की स्थापना भी है 22 जनवरी को, प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा दिवस के दिन, समारोह के दिन राम जी की स्थापना हो रही है, और इस बात से मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। अगर आपको एक मैं छोटा सा जेन्युइन सवाल पूछता हूँ, अगर आपको मौका मिले, अगर आपको प्रधानमंत्री जी से या कहीं से आपको आदेश आता है कि आपको अयोध्या आना है और 22 तारीख को आपको परफॉर्म करना है प्रभु श्री राम के आगमन पे, तो सबसे पहले क्या सुनाएंगे वहाँ के दर्शकों को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, क्या कुछ सुनाना आप चाहेंगे? मैं वहाँ जाकर सबसे पहले तो सबका आभार व्यक्त करूँगी प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे इतने बड़े अयोध्या में इतने सभी लोगों के सामने गाने का मौका दिया, इतने सारे लोगों के सामने मुझे गाने का मौका मिला। उसके बाद मैं अपना फेवरेट गाना सुनाना चाहूँगी, नगरी हो अयोध्या से। सुनाइए उस गाना, वो गाना आपका बहुत वायरल है, यही गाना।
नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खिवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। अद्भुत। आप इतना बढ़िया गा रही हैं, तो इस गाने का अगर आपको किसी को श्रेय देना हो कि इस आपके पास जो टैलेंट है बहुत ही अद्भुत टैलेंट है, ये टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता है। मैं बहुत सारे सिंगर से मिला भी हूँ, इतना बढ़िया आपके जैसा कोई गा नहीं पाते हैं। ये मैं ऐसा ऑन कैमरा में झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मंत्री जी से आग्रह करता हूँ और पीएमओ के लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ, अयोध्या के जो संत समाज के लोग हैं मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, एक बार इनको बुलाइए। और इतने देश देश से वहाँ पे कलाकार आ रहे हैं तो इनको भी बुलाया जाए और इनको भी एक बार मौका दिया जाए। तो घर में कैसा माहौल रहता है? घर में जब आप आती हैं क्लब कोचिंग से, क्लास से, संगीत से से सीख के आती हैं, तो घर में मम्मी आपके साथ गाती हैं या आप अकेले गाती हैं? मैं गाती हूँ, मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा शौक है गाने का, बट मम्मा ने सीखा नहीं है। जी, तो आपका मदद करती हैं वो भी? हाँ, वो मुझे बताती हैं। जैसे मैं कोई चीज़ गलत गा रही हूँ तो मम्मा को भी शौक है, तो मम्मा ने जैसे मैम को सिखाते हुए सुना है तो मम्मा कहती है नहीं 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 ऐसा गाओ, ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, ये कोमल लगना चाहिए, मतलब ये रे तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा है, या ये ऊंचा अच्छे से नहीं जा रहा है, या कई बार आवाज़ फट रही है। मम्मा बताती रहती हैं। हम खुद मिथिला से आते हैं, हम प्रभु श्री राम के ससुराल से आते हैं। क्या बात और है। मिथिला के लोग एक गाना, हम कहीं भी जाते हैं तो उन लोगों का डिमांड होता है ये गाना जरूर सुनवाइएगा। आखिरी में कोई एक आपका जो सबसे पसंदीदा भजन प्रभु श्री राम को लेके वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। एक्चुअली मैं ना जगजीत सिंह जी जो हैं उनको बहुत पसंद उनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, गजल में या भजन में। तो मैं इनका एक भजन सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी 2-3 दिन पहले इसको गाया था। हे राम जग में साचो तेरो नाम, हे राम तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, चरणों में तेरे चारों धाम, हे राम अद्भुत। इनका आवाज़ बहुत मीठा है। मैं बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस बात को सच्चाई से इस बात को स्वीकार भी रहा हूँ कि आज तक मैं जितने भी मंचों पे गया, जितने लोगों से मिला हूँ, मुझे बहुत प्यारा इनका आवाज़ लगा। और मैं
बहुत रिक्वेस्ट करके इनके साथ इनके पास में आया हूँ और इनसे मैं मिला हूँ। और आपको कैसा लगा ये जो इतना बढ़िया गाती है इनके, मुझे तो लगता है इनके सुरों में माँ सरस्वती का निवास है, क्योंकि इतना प्यारा बिना देखने के, जो लोग देख के गाते हैं वो भी इतना मीठा नहीं गा पाते, ये तो नहीं देख पाते, ये सिर्फ सुन के इतना बढ़िया गा लेती हैं। तो वाकई आपको एक इनके टैलेंट की, इनके कद्र करनी पड़ेगी। और जो लोग ये देख रहे हैं, और खासतौर पर अयोध्या के लोगों से, अयोध्या के संत समाज से मेरा ये आग्रह है, और प्रधानमंत्री जी से तो बार बार आग्रह करता हूँ, और योगी जी से फिर एक छोटी सी उम्मीद लेकर छोटा सा आग्रह कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो एक बार अयोध्या में इतना भव्य कार्यक्रम है, तो इस छोटे से बच्चे को एक बार मौका देना चाहिए। 22 तारीख को नहीं हो सके उसके बाद भी इनको बुला के एक छोटा सा मौका देना चाहिए। हम सभी के प्रयास से बहुत कुछ हो सकता है। कैसा लगा ये पूरा बातचीत, और इनका आवाज़ कैसा लगा, ये कैसा गाती वो जो ईमानदारी से अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरें देखते नवयुग टीवी। नमस्कार।